सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज का हमारा धार्मिक विषय है रुद्र रूप में हनुमान। रुद्र रूप में हनुमान सदा सौम्य रूप में अवस्थित रहने वाले उदार लोचन मारुतात्मज कभी कभी अपने रुद्र रूप में भी दर्शन दे देते हैं। अमित महिमामयी माता जानकी का इनके प्रति अद्भुत वात्सल्य है। सहस्त्रों सेवक सेविकाएं जनक दुलारी की सेवा के लिए प्रतिक्षण सजग और सावधान रहकर उनके आदेश की प्रतीक्षा करती रहती थी। माता जो चाहती वह तत्काल हो जाता, किंतु इससे उन्हें तृप्ति नहीं होती। इस कारण एक दिन माता सीता ने अपने प्राण प्रिय लाल हनुमान जी को भोजन कराने के लिए अपने ही हाथों विविध प्रकार के व्यंजन तैयार किए। माता के आदेशानुसार हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर भोजन करने बैठे। माता के हाथ के बने भोजन की तुलना कहाँ, यहाँ तो भगवती सीता जैसी माता और हनुमान जी जैसा पुत्र। तो हनुमान जी ने भोजन करना आरंभ किया। उन्होंने माता के हाथों परोसा हुआ अमृत में भोजन कितना खा लिया, इसका उन्हें ध्यान ही ना रहा। वे आनंद पूर्वक भोजन करते ही जा रहे थे। माता सीता ने हनुमान जी को इतना खाते कभी देखा नहीं था और वो अब भी खाते ही जा रहे थे। उधर माता जी के बनाए समस्त व्यंजन समाप्त हो गए। माता जानकी चकित थी। विवशतः उन्होंने अपने प्राणनाथ भगवान श्री राम का स्मरण किया। अब तो माता सीता ने स्पष्ट देखा कि हनुमान के बेश में स्वयं भगवान शंकर भोजन आरोग रहे हैं। प्रलय काल में निखिल सृष्टि को उदरस्त कर लेने वाले प्रलयंकर की क्षुधा कुछ व्यंजनों से कैसे शांत हो पाती। भगवती सीता ने पीछे से जाकर उनके सिर के पिछले भाग में लिख दिया, ओम नमः शिवाय। साथ ही उन्होंने मन ही मन रुद्रदेव का स्तवन करते हुए उनसे तृप्त हो जाने की प्रार्थना की। फिर क्या था, हनुमान जी तुरंत तृप्त हो गए। एक बार हनुमान जी ने अपने भाई भीमसेन को भी रौद्र रूप का दर्शन कराया था। बात है द्वापर युग की। तब पांडव अरण्य वास कर रहे थे। अर्जुन से मिलने की इच्छा से वे द्रौपदी सहित उत्तराखंड के पवित्रतम श्रीनर नारायण आश्रम में पहुंचे। वहाँ एक दिन ईशान कोण से वायु के सहारे सौगंधित नामक एक सहस्त्रदल कमल उड़ाया। उस सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य कमल में अद्भुत मनमोहक गंध थी। उसे देखते ही मुग्ध होकर द्रौपदी ने भीमसेन से कहा, आर्य, यदि आपके मन में मेरे प्रति वास्तविक प्रेम है तो आप ऐसे ही अद्भुत सुगंधित दिव्य कमल और ला दीजिए। मैं उन्हें काम्यक वन में अपने आश्रम पर ले चलूंगी। अपनी प्रियतमा द्रौपदी की प्रसन्नता के लिए भीमसेन ने तुरंत अपने स्वर्ण जटित पीठ वाले विशाल धनुष और तीक्ष्णतम शरों को उठाया और वायु जिस ओर से उस अनुपम सुगंधित दिव्य सहस्त्रदल कमल को उड़ाकर लाया था उसी ओर तीव्र गति से चल पड़े। परम पराक्रमी भीमसेन मार्ग में भीषण गर्जना करते हुए जा रहे थे। उनकी गर्जना से दिशाएं गूंज उठती थीं और वन के व्याघ्र आदि हिंसक प्राणी भयभीत होकर मार्ग से दूर हटकर अरण्य में छिप जाते थे। इस प्रकार भीमसेन आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें गंधमादन के शिखर पर अत्यंत विस्तृत एक कदली वन मिला। वह कई योजन लंबा चौड़ा था। वीरवर भीमसेन ने गर्जना करते हुए उस कदली वन में प्रवेश किया। उसी वन में हनुमान जी रहते थे। उस भीषणतम गर्जन को सुनकर उन्हें समझते देर न लगी कि यह मेरा भाई भीमसेन ही है। तो भीमसेन का इस मार्ग से स्वर्ग जाना उचित नहीं, यह सोचकर वे कदली वन से होकर जाने वाले सकरे मार्ग को रोककर लेट गए। हनुमान जी वहाँ जमाई लेते हुए जब अपनी विशाल पूंछ फटकारते तब दिशाएं प्रतिध्वनित हो जाती और पर्वत शिखर टूट टूट कर लुढ़कने लगते।
उस ध्वनि को सुनकर भीमसेन के रोंगटे खड़े हो गए। कारण ढूंढते हुए वो वहां पहुंचे जहां एक विशाल शिला पर उनके भाई हनुमान जी लेटे हुए थे। तो विद्युतपात के समान चकाचौंध पैदा करने के कारण उनकी ओर देखना अत्यंत कठिन हो रहा था। उनकी अंग कांति गिरती हुई बिजली के समान पिंगल वर्ण की थी। उनका गर्जन तर्जन वज्रपात की गड़गड़ाहट के समान था। वे विद्युतपात के सदृश से चंचल प्रतीत होते थे। उनके कंधे चौड़े और पुष्ट थे, अतः उन्होंने वाह के मूल भाग को तकिया बनाकर उसी पर अपनी मोटी और छोटी ग्रीवा को रख छोड़ा था और उनके शरीर का मध्य भाग एवं कटी प्रदेश पतला था। उनकी लंबी पूंछ का अग्रभाग कुछ मुड़ा हुआ था। उसकी रोमावली घनी थी तथा वह पूंछ ऊपर की ओर उठकर फहराती हुई ध्वजा सी सुशोभित होती थी। तो उनके होठ छोटे थे, जीव और मुख का रंग तांबे के समान था। कान भी लाल रंग के ही थे और भौहें चंचल हो रही थीं। उनके खुले हुए मुख में चमकते हुए श्वेत दांत और दाढ़ें अपने सफ़ेद और तीखे अग्रभाग के द्वारा अत्यंत शोभा पा रही थीं। इन सबके कारण उनका मुख किरणों से प्रकाशित चंद्रमा के समान दिखाई देता था। तो मुख के भीतर श्वेत दंतावली उसकी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण का काम दे रही थी। सुवर्ण में कदली वृक्षों के बीच विराजमान महातेजस्वी हनुमान जी ऐसे जान पड़ते थे मानो केसरों की क्यारी में अशोक पुष्पों का गुच्छ रख दिया हो। प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान हनुमान जी को देखकर वीरवर भीमसेन भीषण गर्जना करते हुए उनके पास पहुंच गए। हनुमान जी ने उन्हें मधु पिंगल नेत्रों से अपेक्षा पूर्वक देखते हुए धीरे धीरे कहा, भैया मैं तो पशु और रोगी हूँ, तुम बुद्धिमान मनुष्य हो। मैं यहाँ सुखपूर्वक सो रहा था, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? इसके आगे तो मनुष्य के जाने का मार्ग नहीं है। तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुमसे मार्ग कौन पूछता है? चिढ़कर भीमसेन ने उत्तर दिया, तुम यहाँ से हटो और मुझे जाने दो। देखो भैया, यहाँ के कंदमूल फल अत्यंत मीठे हैं। हनुमान जी ने भीमसेन को समझाते हुए कहा, तुम इन्हें खाकर विश्राम करो और यहीं से लौट जाओ। उत्तराखंड में इतनी दूर तक आने वाले तुम कौन हो? वानरराज, मैं तुमसे परामर्श नहीं चाहता। क्रुद्ध होने पर भी उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं चंद्रवंश के अंतर्गत कुरुवंश में उत्पन्न महाराज पांडु की सहधर्मिणी कुंती का पुत्र भीमसेन हूँ। अब तुम उठकर मुझे आगे जाने का मार्ग दे दो। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ से आगे मनुष्य के जाने का मार्ग नहीं है। हनुमान जी ने उन्हें मना करते हुए पुनः कहा, इस पथ से जाने पर तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। भीमसेन अत्यंत कुपित हो गए। उन्होंने कहा, तुम मेरी चिंता छोड़कर उठ जाओ, मुझे जाने दो। हनुमान जी ने कहा, भैया मैं तो रोगी हूँ, तुम मुझे लांग कर चले जाओ। भीमसेन ने उत्तर दिया, कपिश्रेष्ठ, निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियों में व्याप्त है, इस कारण मैं तुम्हारा लंघन नहीं कर सकता। शास्त्रों के द्वारा यदि मुझे श्री भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तो मैं तुम्हें तो क्या इस गगन स्पर्शी पर्वत को उसी प्रकार लांग जाता जैसे महावीर हनुमान 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांग गए थे। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए भीमसेन से पूछा, अरे भैया, ये हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था? वे कपि पुंगव मेरे भाई हैं, भीमसेन ने उल्लासपूर्वक बताया। वे अनुपम बल विक्रम संपन्न तो हैं ही, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं। वे भगवान श्री राम की सती पत्नी जानकी नंदन का पता लगाने के लिए 100 योजन विस्तृत सागर को एक ही छलांग में पार कर गए थे। मैं उन्हीं वीराग्रणी हनुमान जी का भाई हूँ। अब तुम मेरा मार्ग छोड़कर हट जाओ। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु मुख में जाना पड़ेगा। मुझ वृद्ध रोगी पर रोष मत करो भैया, हनुमान जी ने धीरे धीरे कहा। अशक्तता के कारण मैं तो उठ नहीं पाऊंगा, अतः तुम मेरी पूंछ हटाकर चले जाओ। तो हनुमान जी की बात सुनकर वायुपुत्र भीमसेन क्षुब्ध उठे। उन्होंने बाएं हाथ से पूंछ हटा देना चाहा, किंतु यह देखकर वे चकित हो गए कि पूंछ तो हिली भी नहीं। भीमसेन ने जोर लगाकर उसे हटाना चाहा, पर वह टस से मस भी नहीं हुई।
तब उन्होंने दोनों हाथों से अपनी पूरी शक्ति लगा दी और उनका मुखमंडल श्वेत सिक्त हो गया, पर पूंछ अपने स्थान से तिल भर भी ना हट सकी। लज्जा के कारण बीरबल भीमसेन का सिर नत हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनयपूर्वक पूछा, कपिश्रेष्ठ, आप मेरे दुर्वचनों के लिए कृपया क्षमा कर मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। आप इस वेश में कोई सिद्ध देवता, गंधर्व अथवा गोयक तो नहीं है। मैं आपकी शरण हूँ, आप कृपा पूर्वक मुझे अपना परिचय दीजिए। हनुमान जी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि पांडुनंदन भीमसेन, मैं वानर राज केसरी के क्षेत्र में वायु से उत्पन्न वानर हनुमान हूँ। इसके अनंतर हनुमान जी ने भगवान श्री राम की संक्षिप्त कथा सुनाते हुए अपनी सेवाओं का वर्णन किया। फिर अंत में उन्होंने बताया, भीमसेन, यहाँ गंधर्व और अप्सराएं मुझे मेरे प्रभु के चरित्र सुना सुनाकर आनंद प्रदान करते रहते हैं और माता सीता के अनुग्रह से मुझे यहाँ इच्छित दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। हनुमान जी ने आगे कहा, इस मार्ग में देवगण निवास करते हैं और मनुष्यों के लिए अगम्य होने के कारण मैंने इसे रोक लिया था। संभव है इस मार्ग से जाने में तुम्हारा तिरस्कार हो जाए या कोई तुम्हें शाप दे दे। तुम जहाँ जाना चाहते हो वह सरोवर तो यहाँ समीप ही है। महावीर हनुमान से उनका परिचय प्राप्त कर भीमसेन की प्रसन्नता की सीमा न रही। वे अपने बड़े भाई के चरणों पर गिर पड़े और फिर उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्ण कोमल वाणी में कहा, आज मेरे सौभाग्य का क्या कहना, जो आपने कृपा पूर्वक मुझे अपना दर्शन दे दिया। अब आप कृपा पूर्वक मुझे अपने समुद्रोल्लंघन के समय के अनुपम स्वरूप को भी दिखा दीजिए। उसके दर्शन की मेरी बड़ी इच्छा है। हनुमान जी ने हंसकर उत्तर दिया, भाई भीमसेन, तुम तथा अन्य कोई मनुष्य उस रूप को नहीं देख सकता। तदनंतर चारों युग उसके आचार, धर्म अर्थ और काम के रहस्य, कर्म फल का स्वरूप तथा उत्पत्ति और विनाश का वर्णन करते हुए हनुमान जी ने भीमसेन से कहा, तुम मेरे उस स्वरूप को देखने का आग्रह मत करो, अब सुखपूर्वक लौट जाओ। किंतु भीमसेन ने साग्रह प्रार्थना की, आप कृपा पूर्वक मेरे इस इच्छा की पूर्ति तो कर ही दीजिए। आपके उस अद्भुत रूप का दर्शन किए बिना मैं यहां से नहीं लौटूंगा। अच्छा, तुम नहीं मानते हो तो मेरे उस रूप को देखो। इतना कहकर हनुमान जी ने अपने भाग्यवान भाई भीमसेन को अपना वह विशाल रूप दिखाया जो उन्होंने समुद्रोल्लंघन के समय धारण किया था। वे अमित तेजस्वी हनुमान जी वृक्षों सहित समूचे कदली वन को आच्छादित करते हुए गंधमादन पर्वत की ऊंचाई को भी लांघकर वहां खड़े हो गए। उनका वो उन्नत विशाल शरीर दूसरे पर्वत के समान प्रतीत होता था। लाल आंखों, तीखी दाढ़ी और टेढ़ी भौं से युक्त उनका मुख था। हनुमान जी तेज में सूर्य के समान दिखाई देते थे। उनका शरीर सुवर्ण में मेरु पर्वत के समान था और उनके प्रभा से सारा आकाश मंडल प्रज्वलित सा जान पड़ता था। अपने बड़े भाई हनुमान जी के इस विराट रूप को देखकर भीमसेन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। विंध्यागिरी के समान हनुमान जी के उस विशाल स्वरूप को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। तब हाथ जोड़कर भीमसेन ने अत्यंत आदरपूर्वक कहा, अद्भुत सामर्थ्य संपन्न हनुमान जी, मैंने आपका ये भयानक रूप देख लिया। अब आप कृपा पूर्वक अपने मैनाक पर्वत के समान अपरिमित और दुराधर्ष रूप को समेट लीजिए। मैं आपको आपकी ओर देख भी नहीं सकता, किंतु मैं सोच रहा हूँ कि आप जैसे वीर पुंगव के रहते हुए तुच्छ असुर का संहार करने के लिए स्वयं भगवान श्री राम को युद्ध क्यों करना पड़ा। हनुमान जी अपने भाई भीमसेन को मधुर शब्दों में समझाया, भाई भीमसेन निश्चय ही में अकेले रावण क्या समस्त राक्षस कुल का सर्वनाश करने में समर्थ था, किंतु वैसा करने से श्री रघुनाथ जी की कीर्ति का विस्तार कैसे होता, उनका गुण गा कर मनुष्य अपना उद्धार कैसे कर पाते। इतना कहकर हनुमान जी ने पांडु नंदन को सौगंधिक वन का मार्ग बताते हुए उन्हें चारों वर्णों के धर्मों का भी उपदेश दिया और फिर अपने विशाल शरीर को समेटकर भाई भीमसेन को हृदय से लगा लिया। रुद्रावतार हनुमान जी के स्पर्श से भीमसेन की सारी थकान दूर हो गई। उन्होंने अपने शरीर में अद्भुत शक्ति का अनुभव किया। उसी समय हनुमान जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक भीमसेन से कहा, भैया भीमसेन, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होना चाहिए।
तुम कहो तो मैं दुर्योधन को उसके भाइयों सहित मार डालूं, या तुम्हारी इच्छा हो तो मैं उसे बांधकर तुम्हारे चरणों में डाल दूं, अथवा विशाल पर्वत फटक कर उसका संपूर्ण नगर ही नष्ट कर दूं। तुम मुझसे कोई वर मांगो। अपने परमादरणीय भाई की बात सुनकर वायुनंदन भीमसेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर उत्तर दिया, वानरराज, आपकी कृपा दृष्टि ही मुझे अभीष्ट है। आपकी दया से शत्रु पराजित होकर रहेगा। तो मेरे भाइयों, इस कारण मैं तुम्हारा कुछ न कुछ प्रिय अवश्य करूँगा। अत्यंत सद्भाव के कारण हनुमान जी ने वचन दिया, महाबली वीर, जब तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल हुई शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से तुम्हारे उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। उसके सिवा अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों की हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग उन्हें सुगमता से मार सकोगे। फिर हनुमान जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा, भाई भीमसेन, अब तुम सुखपूर्वक जाओ। कभी कभी मेरा भी स्मरण कर लेना, किंतु मेरे यहाँ रहने की बात प्रकट मत करना। इतना कहकर हनुमान जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। धन्यवाद।